और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। शीना वोरा मर्डर केस से जुड़ी हुई आपको बता दें, मुंबई में इस वक्त आरोपियों से पूछताछ हो रही है। एक साथ इनको बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। इंद्राणी, ड्राइवर और राहुल मुखर्जी से ये पूछताछ इस वक्त जारी है। कमिश्नर राकेश मारिया खुद ये पूछताछ कर रहे हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए, जितने भी आरोपी हैं इस केस के और एक विटनेस है राहुल, उन तीनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। और राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं। वो खुद इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो आरोपी है और जो विटनेस है उनको आमने सामने बिठाया जाएगा और जो भी इनका जो क्लेम है, इंद्राणी का जो कहना है, उससे वेरीफाई किया जाएगा कि राहुल ये बात को वेरीफाई करते हैं कि नहीं। साथ ही साथ आज सुबह में राहुल को आर्ट नेशनल कॉलेज ले जाया गया। कल शाम को राहुल ने बोला था कि लास्ट टाइम उन्होंने शीना को आर्ट नेशनल कॉलेज पे छोड़ा था, जहाँ से वो इंद्राणी के साथ चली गई थी। उसके बाद से वो 3 साल तक गायब थी। तो वो स्पॉट का भी मुआयना किया है। सारी इवेंट्स जो भी हुई है उसको पुलिस फिर से रिक्रिएट कर रही है कि किस तरीके से एग्जैक्ट ये मर्डर हुआ होगा। सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए इस वक्त राहुल पुलिस स्टेशन में है। साथ ही राकेश मारिया खुद इस केस की जांच कर रहे हैं। और यहाँ पर शायद सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि जब इन तीनों को साथ बैठाकर पूछताछ की जा रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, ताकि उन फैक्ट्स की जांच हो पाए जो अपने बयानों में इन तीनों ने अलग अलग दिए हों। बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि अब तक ऐसा माना जा रहा है कि इंद्राणी ने अभी तक अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया है कि हाँ, मैं मर्डर में इन्वॉल्व हुई या ये मैंने मर्डर करवाया है। तो इसी को लेकर के जो भी सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं ड्राइवर शामरा से और जो भी क्लेम होते हैं राहुल के, उन चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इंद्राणी का कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी निकाला जाएगा कि उनकी लोकेशन कहाँ थी उस वक्त जिस दिन ये मर्डर की बात कही जा रही है। उस दिन की इनकी लोकेशन क्या थी, उससे भी पुलिस को पुख्ता सबूत मिलेंगे कि क्या इंद्राणी जिस वक्त उनको शीना को मारा गया, क्या वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी या नहीं थी। ये सारे सबूत अभी इकट्ठा करने की कोशिश जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर मुस्तफा, पुलिस की कोशिश भी यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को पहले एस्टैब्लिश किया जाए, उसके बाद एक एक कड़ी को आपस में जोड़ा जाए। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि राहुल के साथ पुलिस उस स्पॉट पर भी गई, उस जगह पर भी गई जहां राहुल ने आखिरी बार शीना को छोड़ा था और इंद्राणी ने उन्हें वहां से रिसीव किया था। तो इस दौरान कौन कौन वहां मौजूद था और किस तरह से पुलिस ने उस स्पॉट का मुआयना किया? बांद्रा पुलिस की एक टीम और राहुल को लेकर के आज सुबह में आर्ट नेशनल कॉलेज गई थी। राहुल का ऐसा कहना है कि 2012 में जिस दिन उन्होंने शीना को इंद्राणी के साथ छोड़ा, उस वक्त इंद्राणी, ड्राइवर श्याम राय और संजीव खन्ना जो पहले पति हैं इंद्राणी के, वो उस वक्त इस कार में मौजूद थे, ऐसा राहुल का क्लेम है। तो उसी चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। अभी तक ये बता दें कि संजीव खन्ना भी कोलकाता से मुंबई लाए जाने हैं, उनसे भी इस चीज की तहकीकात होनी है। तो ऐसा माना जा सकता है कि एक बार फिर ऐसा मौका आएगा कि सारे आरोपियों को सामने एक साथ बिठाया जाएगा और आमने सामने ये चीजों का फिर से वेरिफिकेशन होगा कि जो क्लेम्स राहुल ने किए हैं क्या उसको मिलते जुलते मुंबई पुलिस को कोई सबूत मिल पाते हैं। अगर सबूत मिल जाते हैं तो ये साबित होगा कि तीनों आरोपी जिस वक्त बिल्कुल ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस की एक कॉमन स्ट्रेटेजी होती है, कॉमन पॉलिसी होती है कि फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाए। इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, जो इस वक्त मुंबई में चल रहा है, जहां पर इंद्राणी, राहुल और ड्राइवर तीनों से पूछताछ लगातार पुलिस की जारी है। लेकिन इस बीच बेहद अहम है 24 अप्रैल 2012 की वो तारीख जिस दिन शीना का मर्डर हुआ था। पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले इंद्राणी ने शीना को फोन करके बुलाया और कहा कि जरूरी बात करनी है, इसके लिए बांद्रा आओ। इस दौरान इंद्राणी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ एक गाड़ी में निकली जिसे ड्राइवर श्याम चला रहा था। ये वही ड्राइवर है जिसे अरेस्ट किया गया है। इंद्राणी और संजीव को भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। 3 गिरफ्तारी जो हुई है इस केस में अहम। इसके बाद शीना को उनके बॉयफ्रेंड राहुल ने बांद्रा में छोड़ा और इस दौरान शीना लगातार इंद्राणी को कॉल कर रही थी, बात कर रही थी। इसी दौरान इंद्राणी की कार में संजीव खन्ना को देखकर शीना कार में बैठने से हिचकी। वो कार में नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन मना करने के बावजूद इंद्राणी ने जबरन शीना को कार में खींचा। जबरदस्ती शीना को कार में बैठाया गया। खन्ना ने शीना के हाथ को पकड़ा और ड्राइवर राय शीना के पैर पकड़ता रहा। इस तरह से शीना को कब्जे में लिया गया और इसके बाद इंद्राणी, जो शीना की मां है, उन्होंने शीना का गला दबा दिया और शीना की हत्या इन तीनों ने मिलकर की। उसके बाद पैन में शीना के शव को डिस्पोज किया गया। वहां पर पेट्रोल डालकर उनके शव को जला दिया गया।